हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो पाई चार्ट देख रहे थे ना, डाटा इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट 1 देखे थे, उसमें हम लोग पाई चार्ट को पहले स्टार्ट किए थे। जो टाइप 1 है, यूथ पब्लिकेशन की बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं, सॉल्यूशन उसका कर रहे हैं। तो उसमें पार्ट 1 में टोटल हम आपका बेसिक चीज़ बताए हुए थे। पाई चार्ट के बारे में बेसिक बताए थे कि कैसे इसका इस प्रकार के क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, अगर उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोग 10 क्वेश्चन भी कर चुके थे। ठीक, टाइप 1 का 10 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पाई चार्ट को समाप्त करेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, हम लोग का मेंसुरेशन का भी वीडियो यूथ का चल रहा है, तो उसका भी पार्ट 1 डल चुका है। उसको देखिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में, सभी वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी आपके दोस्त लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए और व्यूज़ बढ़े, तो हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और भी हम आपको वीडियो लाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला है। 11 में कह रहे हैं हमें कि निम्नलिखित पाई चार्ट बीते वर्ष 2017-18 के दौरान खिलौनों बनाने वाली कंपनी XYZ की बिक्री की जानकारी को दर्शाया गया है कि कौन सा खिलौना कितना % बिक्री हो रहा है। एक्टिविटीज टॉय, सॉफ्ट टॉयज, टोडलर टॉय, सबका म्यूजिकल टॉय सबका दिया हुआ है। तो अब क्या कह रहा है, आप पढ़िए उसको कि खिलौनों की बिक्री में कुल राजस्व 38,72,000 रुपए की बिक्री हुई है। टोटल राजस्व इतना प्राप्त हुआ है, इतना रुपए का। ठीक, तो क्या पूछा है आपसे, किस प्रकार के खिलौने ने कंपनी के लिए उच्चतम राजस्व अर्जित किया था। देखिए ये इसमें पेन भी नहीं उठाना है, एकदम आसानी से बन जाएगा। ये बोला है ना कि किस प्रकार का खिलौना उच्चतम राजस्व प्राप्त किया है, यानी कि सबसे ज्यादा बिक्री किस खिलौने की हुई है। तो ये तो ग्राफ देखते देखते बना दीजिएगा। सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है, 45% म्यूजिकल टॉयज का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूजिकल टॉयज हो जाएगा। सबसे ज्यादा जिसका प्रतिशत, वो सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त करेगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, म्यूजिकल टॉयज। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं कि इससे पैसा निकाल करके देखे कि किसका ज्यादा पैसा हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। सबसे ज्यादा प्रतिशत म्यूजिकल टॉय, तो म्यूजिकल टॉयज से ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए आपके स्क्रीन पर है। बोला है कि दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी XYZ द्वारा 2015 में बनाए गए भिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी को दर्शाता है। तो यदि 2015 में कपड़े का कुल उत्पादन 1,50,000 कह रहा है ना कि कुल उत्पादन 1,50,000 टन है, तो 2015 में सेंटिन में कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ है। देखिए ये सब अलग अलग ना कंपनी का नाम है। तो इसमें पूछ रहा है ना कि अगर कुल उत्पादन 1,50,000 टन है, टन में है, तो सेंटिन, ये सेंटिन में ना उत्पादन कितना हुआ है, यही पूछा है। बहुत आसान है। टोटल क्या बताए थे, 100%, यानी 100% का वैल्यू जो है 1,50,000 दिया हुआ है। तो अगर कटा देते हैं ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 1% का वैल्यू हो गया 1500। तो अब हमें पूछा है सेंटिन, सेंटिन मतलब 5%, 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुणा कर लिए 15 × 75 पे 2 जीरो दे दीजिए, तो 7500 टन हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 7500 टन ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। टोटल उत्पादन 1,50,000 टन, यानी 100% का वैल्यू 1,50,000। तो सेंटिन पूछ रहा था, तो 5% का वैल्यू 7500 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए 13 नंबर क्वेश्चन। ये दिया गया वृत्त आरेख कर्नाटक के एक प्रकार की कंपनी के खर्च को दर्शाया गया है। यदि कुल खर्च 50,000 है, देखिए यहाँ टोटल खर्च जो है दिया हुआ है कितना, 50,000 रुपये में दिया है। देखिए 50,000 रुपया में है। ठीक, टोटल खर्च कितना है, 50,000 रुपये। तो कह रहा है कि बाइंडिंग लागत क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है, टोटल खर्च मतलब 100% का वैल्यू, ये यहाँ पे प्रतिशत में दिया हुआ है टोटल। तो 100% का वैल्यू 50,000 है, तो हमें बाइंडिंग खर्च पूछ रहा है ना। देखिए बाइंडिंग खर्च कितना है, 20%, हमें 20% का वैल्यू निकाल लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटाया, यानी कि 1 का वैल्यू हो गया 500, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 3 को जीरो हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 10,000 रुपया जो हो जाएगा ना बाइंडिंग खर्च हो जाएगा।
100% का वैल्यू 50,000 है, तो 20% का वैल्यू कितना आ जा रहा है यहाँ से 10,000 आ रहा है, यही बाइंडिंग खर्च हो जाएगा 10,000 रुपया। तो मिला लीजिए, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आसान है। टोटल खर्च मतलब 100% का वैल्यू 50,000 दिया है, तो 20% बाइंडिंग खर्च पूछ रहा है, तो 20% का वैल्यू हो जाएगा 10,000 रुपया। ठीक, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर भी इसी ग्राफ से था, लेकिन क्वेश्चन अलग है, उसमें क्वेश्चन अलग पूछ रहा है। ठीक, तो देख लीजिए, बना लीजिए। कह रहा है हमें कि ग्राफ कर्नाटक के एक प्रकाशन कंपनी का दिया गया, टोटल खर्च 50,000 वहां भी था, यहाँ भी 100% का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 50,000 रुपया है। जब 100% का वैल्यू अगर 50,000 है तो क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए यदि कुल खर्च इतना है तो परिवहन पर खर्च क्या होगा, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, देखिए परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन खर्च, ये ट्रांसपोर्टेशन खर्च 10% का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो 10% 10 से 10 कटा लेंगे तो ये 10% का वैल्यू कितना निकल जा रहा है, 10% का वैल्यू 5,000 रुपया निकल जा रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ हमें पूछा था ना पिछले क्वेश्चन में बाइंडिंग खर्च 10,000 रुपया आया था, जब 20% का वैल्यू 10,000 है तो 10% का वैल्यू इसका आधा हो जाएगा और 5,000 रुपया हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन खर्च जो है ना, भाड़ा का खर्च जो पूछा हुआ है हमें कि परिवहन खर्च ट्रांसपोर्टेशन खर्च कितना है, तो 5,000 रुपया। क्लियर, चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब इसमें ना 15 से लेकर 17 तक एक ही ग्राफ पे रिलेटेड है, एक ही पाई चार्ट है, 15, 16, 17 इसी पाई चार्ट से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन बोला है हमें कि पाई चार्ट एक परिवार के लोगों के पसंदीदा सितारों, बॉलीवुड सितारे, देखिए SRK, SK, AK सब नाम दिया हुआ है, BD को पसंद करते हैं। देखिए ये बॉलीवुड सितारे को पसंद करते हैं, वही दर्शाया गया है एक परिवार के मेंबर्स के द्वारा। ठीक, तब क्या बोला है देखिए, पढ़िए आगे। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि SRK को पसंद करने वाले की तुलना में SK को पसंद करने वालों, देखिए दो गो का रेशियो पूछा है हमें, एक SRK का रेशियो अनुपात किसका पूछा है, SK को पसंद करने वाले, दोनों का रेशियो पूछा है। तो बहुत सिंपल, जब रेशियो पूछा जाए तो केवल जो परसेंटेज में रेशियो है वही रख लेंगे यहाँ से। SRK को देखिए, SRK को पसंद करने वाले कितने हैं, 25%, अनुपात SK को पसंद करने वाले 30% है। कटा देंगे, 5 5 25, 5 6 30, यानी 5:6 हो जाएगा हम लोग का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है। अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, 5/6 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये बी नंबर जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। SRK को पसंद करने वाले और SK को पसंद करने वालों का रेशियो पूछा था, तो 25:30 यानी 5:6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन भी इसी ग्राफ पे है, क्या बोला है पढ़िए। तो 16 नंबर क्वेश्चन कि HR का समरूपी क्षेत्र सेक्टर कोण निकालना है। ये जो HR को पसंद करने वाले हैं ना, इसका हमें सेक्टर कोण निकालना है। कल बताए थे ना बहुत आसानी तरीके से कि ये टोटल 100% है ना, प्रतिशत में ये टोटल कितना है 100%, और टोटल वृत्त के केंद्र पे कोण कितना बनता है 360 डिग्री। यहाँ कोण जो बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा, टोटल प्रतिशत कितना है आपका, तो 100%, तो 100% का वैल्यू 360 डिग्री है। तो HR को पसंद करने वाले यानी 20% का कोण हमें पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल हुआ, 360/100 × 20 हो जाएगा। तो देखिए 20 25 100, इसको 5 से कटा देते हैं, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी कि 72 डिग्री जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो HR का सेक्टर कोण होगा ना वो कितना डिग्री हो जाएगा, 72 डिग्री। तो मिला लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर, बहुत सिंपल है। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन भी इसी ग्राफ से क्या कह रहा है, देखिए तो बोला है हमें कि यदि परिवार में 40 लोग हैं तो AK को पसंद करने वालों और BD को पसंद करने वालों के बीच अंतर कितना है। यानी टोटल परिवार में बोला है कि अगर 40 लोग हैं तो ये प्रतिशत में कितना है 100%। 100% का वैल्यू अगर 40 लोग हैं तो AK को पसंद करने वाले और BD को पसंद करने वालों का अंतर पूछ रहा है। AK को पसंद करने वाले 15 हैं और BD को पसंद करने वाले 5 है, तो ये 5% का वैल्यू हमें पूछा हुआ है। ये डायरेक्ट अंतर कर ली, यहाँ से अंतर जो है ना, अंतर कितना आ जा रहा है
5%, 15 में से 10 गया 5, तो 100% बराबर 40, तो 5% नहीं निकालेंगे, 40/100 गुणे 5 कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 और 2 दूनी के 4, यानी कि 2 जो हो जाएगा ना अंतर हो जाएगा। अब ये नहीं कि अलग इसका निकाले इसका अलग निकाले फिर घटाए, इतना टाइम वेस्ट करेंगे। सिंपल 100% का वैल्यू 40 है तो दोनों का अंतर 5 हुआ, 5% का वैल्यू 2 हो जा रहा है, तो 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तीनों क्वेश्चन बहुत आसान था, 15, 16, 17 तीनों एक ही ग्राफ से रिलेटेड था। ठीक, तो चलिए आगे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला है हमें कि एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया, तो प्राप्त सूचनाओं में दिए गए चार्ट का प्रदर्शन किया गया। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा, देखिए ये हो गया 30% वॉक करके जाते हैं, ये वॉक दिया हुआ है 60 डिग्री में दिया है, ये सब डिग्री में दिया है, 30 डिग्री वॉक करके ये साइकिल से जाते हैं, ये साइकिल से जाते हैं, और ये बस से जाते हैं, बस से, और ये जो 150 डिग्री जाते हैं वो किससे जाते हैं, कार से। ये सब दिया हुआ है हमें। ठीक, तब क्या आप कह रहा है, अब पढ़िए बताइए। बोला है हमें तो यह ज्ञात करे कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय जाते हैं। देखिए अब ये डिग्री में दिया हुआ है, प्रतिशत में नहीं दिया है। टोटल डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये नहीं बताए थे आपको कि टोटल ये डिग्री जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होता है, और इस 360 डिग्री का वैल्यू टोटल छात्र कितने हैं, 1200 छात्र हैं, 1200 छात्र हैं। तो हमें बोला है ना कि कार द्वारा जाने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है। कार मतलब कि 150 डिग्री का पूछ रहा है। 360 डिग्री का वैल्यू 1200 है, तो हमें 150 डिग्री यानी कि कार से जाने वालों की संख्या निकल जाएगा। तो बहुत आसान हो गया, 1200 बट्टा 360 गुणे 150 कर लेते हैं। सिंपल कटा दीजिए, 0 से यहाँ 0 कर लेते हैं ना। अब देखिए 36 5 36 12 3 36, ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे 12 3 36 हो जाएगा, 3 5 15, यानी 100 5 कितना हो जाएगा, 500। 500 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कार द्वारा जाते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, यहाँ प्रतिशत में नहीं दिया था, डिग्री में दिया था। तो टोटल डिग्री 360 का वैल्यू 1200 है, तो हमें कार मतलब कि कितना 150 डिग्री, 150 डिग्री का वैल्यू निकालिए, 500 आ रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर 3 क्वेश्चन का सेट आ गया, 19, 20, 21 तीनों जो है एक ही ग्राफ से रिलेटेड है। तो बनाइए, बहुत आसान है। क्या कर रहे हैं देखिए, पढ़िए। निम्नलिखित पाई चार्ट 5 राज्यों PQRST, 5 राज्यों है ना PQRST का दर्शाया गया है, वन क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों का उत्तर देना है हमें। ठीक, तो चलिए पहले 19, 20, 21 तीनों इसी पे है, तो पहले 19 को देखिए क्या कर रहा है। 19 बोला है कि क्यू राज्य द्वारा क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल जो है 61,700, टोटल क्षेत्रफल 61,700 स्क्वायर 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, टोटल क्षेत्रफल इतना स्क्वायर किलोमीटर है। तो बोला है हमें ना कि क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये टोटल क्षेत्रफल, इसका मतलब प्रतिशत में है तो 100% का मान दिया हुआ है। 100% का मान 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है। तो हमें किसका पूछा था यहाँ से, क्यू क्षेत्र का। क्यू क्षेत्र मतलब 22%, 22% का हमें वैल्यू निकाल लेना था। तो बहुत सिंपल है, 61,700 बट्टा 100 और गुणे 22 कर लीजिए। सिंपल, देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, यानी कि 617 में हमें 22 से गुणा कर लेना होगा। साथ लीजिए 7 दूना 14 4 हाथ में हासिल 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, 14 दूना 12, यहाँ पे 12 12 3 4 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए 4 7 5, यहाँ 13,574 कितना आ जा रहा है, 13,574 स्क्वायर किलोमीटर जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 19 का। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में, 13,574, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, 100% का वैल्यू 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है। तो हमें क्यू का पूछा था, क्यू का, क्यू मतलब 22 है, 22% का वैल्यू निकाल लिए 13,574 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 19 का सी हो जाएगा। 20 BC पे है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 20 में बोला है ना कि राज्य पी का सेक्टर कोण पूछ रहा है। सेक्टर कोण भी आसान है। 20 में देखिए बोला है कि राज्य पी का सेक्टर कोण, यानी कि टोटल 100%, 100% का मान 360 डिग्री। सेक्टर कोण टोटल कितना बनता है, केंद्र पे 360 बनता है। तो पी का यानी कि 14% का कितना कोण बनेगा, तो 360 बट्टा 100 गुणे 14 कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा ना। अब देखिए इसको कटाइए मत, नहीं तो 5 से भाग देना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत होगा। 14 छक्के 84, 4 हो जाएगा ना 8,
14 या 42 और 8 कितना हो जाएगा, 42 8 50 हो जाएगा। आप जीरो बैठा लेंगे, 10 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा, यानी कि 50.4 डिग्री जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 50.4 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ बोला था हमें कि क्यू का सेक्टर, पी का सेक्टर को निकालना है, तो 100% बराबर 360, तो 14% का वैल्यू निकाल लिए, 50.4 डिग्री आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है कि राज्य आर के वन क्षेत्र का राज्य टी और एस से संयुक्त वन क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, आर का हमें पूछा है ना कि आर का रेशियो अनुपात टी और एस का, टी प्लस एस का रेशियो पूछा है, आर और टी प्लस एस। तो आर का कितना प्रतिशत है, यहाँ से 34% है अनुपात टी और एस दोनों को मिला करके, तो टी और एस दोनों जुड़ रहते हैं ना, 12 18 कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा। तब कटा दीजिए, ये 17:15 हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में है, 17:15, ये बटा में दे दिया है 17/15, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है। पूछा था हमें कि R और T प्लस एस संयुक्त रूप से रेशियो पूछा था, तो R का हो गया 34 और T का हो गया 30, T और S दोनों को जोड़े 30 हो जा रहा है, दोनों का रेशियो यानी कि 17:15, 17/15 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 22 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन ना आपको समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 2 ग्राफ दिया गया है, ठीक, 2 पाई चार्ट दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए पहले पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 2 चार्ट दिया हुआ है, थोड़ा इसमें चार्ट हल्का दिख रहा होगा, इसको यहाँ हम डार्क बना दिए हैं। ठीक, तो देखिए इसमें बोला है हमें कि 20 वर्ष से कम आयु वाले, 20 से 40 वर्ष के आयु वाले, 40 से अधिक आयु वाले दिए गए आंकड़े देशवार और आयुवार व्यापार के लिए चीन की यात्रा करते हैं। ये सब लोग हैं, जैसे इसमें दिया है ना कि कितना परसेंट लोग, 60% अमेरिकन, 20% ब्रिटिश, 5% रशियन, 15% अदर, ये सब लोग जा रहे हैं कहाँ, चाइना में जा रहे हैं, चाइना की यात्रा करते हैं। ठीक, चाइना की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या है और ये इनका एज लिमिट दिया हुआ है कि 20 वर्ष से कम, बिलो 20 ईयर, इसका मतलब 20 वर्ष से कम कितने हैं, 60% है। ये दिया हुआ है ना कि एबव 40 ईयर यानी कि 40 वर्ष से अधिक वाले कितने हैं, 20% है। और ये बिटवीन 20 to 40 यानी कि 20 से 40 वर्ष में कितने हैं, 20% है। ये दोनों ग्राफ आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ये लोगों की संख्या है जो चाइना में जा रहे हैं, देश का नाम करके दिया है कि अमेरिका से 60% इससे जा रहे हैं लोग, और ये उनका एज ग्रुप है, एज लिमिट दिया गया है। अब क्वेश्चन पढ़िए, आराम से आपका बन जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी दिए गए वर्ष में 50,000 लोग ने, नहीं 5 लाख लोग ने चीन का दौरा किया है, तो चीन की यात्रा करने वाले 20 से 40% के बीच की आयु वर्ष वाले अमेरिका लेना है। अगर टोटल 5 लाख जो है यात्रा किए हैं, तो 20 से 40 के बीच हमें अमेरिकन को लेना है, और उसका अनुपात पूछ रहा है किससे, तो 20 वर्ष से कम आयु वाले रूसियों के साथ अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए बहुत आसान है, अमेरिकन का हमें लेना है, अमेरिकन का और रशियन का लेना है, रशियन का। ठीक, तो इसका लेना है हमें 20 से 40 वर्ष के बीच वाले, जो अमेरिकन का कितना लेना है, तो 20 से 40 वर्ष के बीच वाले। पहले तो आप अमेरिकन की संख्या निकाल लीजिए। टोटल अगर 5 लाख लोग हैं, यहां से हम 5 लाख लिख दे रहे हैं, ठीक, 3 2 5, तो इस 5 लाख के 60% लोग क्या है, अमेरिकन है, 60%, 60/100 कर लिए, 60% अमेरिकन हो गए। अब इस अमेरिकन में हमें लेना है ना कि 20 से 40 वर्ष वाले कितने हैं, 20% है, तो फिर इसका 20% निकाल लेते हैं, 20/100। ये बात समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो कुछ इसमें है ही नहीं। 5 लाख के 60% अमेरिकन है, और इस 60% में 20 से 40 वर्ष वाला को लेना था, तो जो कि 20% केवल है। अब ये रेशियो हमें निकालना है रशियन का, तो पहले ये 5 लाख लिख देते हैं। 5 लाख में रशियन कितने हैं, तो देखिए यहाँ से रशियन है 5%, तो ये 5% यानी 5/100 हो जाएगा। अब इसका हमें लेना है ना, कितना परसेंट से नीचे लेना है, कह रहे कि रूस वाला को लेना है 20 वर्ष से कम आयु वाले रूस, तो बिलो 20 ईयर, देखिए 20 वर्ष से कम आयु वाले, तो ये देखिए तो 20 वर्ष से कम आयु वाले कितने हैं, 60% लोग हैं। ये 20 वर्ष से कम आयु वाले लोग कितने हैं, 60%, यानी कि 60/100। अब इसमें कुछ नहीं है, बस कटा देना है, रेशियो आराम से निकल जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए ये अमेरिकन की संख्या निकाल लिए कि 5 लाख का 60% अमेरिकन है, और वो भी हमें किस एज ग्रुप का निकालना है, 20 से 40, तो ये 20% लोग हैं, तो फिर 20% कर लिए, तो इसे 20 से 40% अमेरिकन हो गए। 20 से
से 40 वर्ष वाले अमेरिकन हो गए। अब कह रहे हैं ना कि रशियन की संख्या लेना है, तो रशियन की संख्या टोटल कितनी है, 5% है। 5 लाख का 5%, और एज ग्रुप क्या होना चाहिए, तो 20 वर्ष से कम, यानी कि 60% है तो 60% कर लिए। अब घटा दीजिए, देखिए कुछ इसमें है ही नहीं, 5 लाख से 5 लाख कट जाएगा, इसमें कुछ था ही नहीं। ये 200 से 200 नीचे भी कट जाएगा, दोनों 100 गुणे 100 खत्म हो जाएगा। और देखिए ये 1 0 से यहाँ 1 0, चाहे 20 से डायरेक्ट काट देते हैं, 20 3 60 हो जाएगा। और इस 30 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 दूना 24 हो जाएगा। अब ये 5 से कटा लेंगे, 5 चौका, यानी 4:1 जो हो जाएगा ना हम लोग का रेशियो हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इतना सब लिख रहे हैं ना समझने के लिए, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये 5 लाख से 5 लाख तो कट ही जाएगा, ये दोनों 100 से नीचे 100 खत्म हो जाएगा। केवल ये 60% का 20%, यहाँ 5% का 60% निकाल लेंगे, आराम से हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। पहले ये अमेरिकन की संख्या निकाले हैं, 5 लाख का 60%, और एज ग्रुप होना चाहिए हमें 20 से 40 जो कि 20% है। फिर यहाँ रशियन की संख्या निकाले हैं, एज ग्रुप होना चाहिए किसमें, तो ये 20 से कम होना चाहिए, 60% है। गुणा कर लिए, यहाँ से कटा के निकाल लिए, 4:1 आ गया। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 23 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिए गए ग्राफ में मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाया गया है। दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करके मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और सोडियम का अनुपात पूछ रहा है। कैल्शियम और सोडियम का, हमें सोडियम का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए कैल्शियम 40% है और सोडियम 8% है, तो 8/40, 5:1 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, यहाँ से ऑप्शन मिला लेते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, ये तो बहुत आसान है। केवल पूछा था कि कैल्शियम और सोडियम का रेशियो, कैल्शियम 40%, सोडियम 8%, तो 5:1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 24 नंबर बोला है हमें कि निम्नलिखित बीज चार्ट के कुल फसलों के वार्षिक उत्पादन टन में दिया गया है। यदि कुल उत्पादन 9000 टन है, टोटल उत्पादन कितना है, 9000 टन है, 9000 टन है, तो अब क्या बोला है, पढ़िए आगे। कह रहा है हमें तो चावल के उत्पादन की मात्रा टन में कितनी होगी। देखिए टोटल उत्पादन 9000, और ये डिग्री में दिया हुआ है, प्रतिशत में नहीं दिया, डिग्री में दिया हुआ है, यानी कि 360 डिग्री टोटल होता है कोण। 360 का वैल्यू 9000 है, तो हमें पूछा ना किसका, तो आपका कह रहे हैं यहाँ से कि चावल के उत्पादन, राइस कितना है, 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री का वैल्यू हमें निकाल लेना है। बहुत सिंपल हो गया, 9000 बट्टा 360 गुणे 40 कर दीजिए। देखिए तो 40 9 4 9 36, 9 से कटा दिए, यानी कि 1000 टन जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। चावल का उत्पादन कितना हो जाएगा, 1000 टन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। टोटल उत्पादन 9000 टन, यानी कि 360 डिग्री में दिया रहेगा तो 360 लेंगे, प्रतिशत में दिया रहेगा 100, यही तो हम लोग पूरा सीखे हैं इसमें। तो 360 का वैल्यू 9000 टन, तो 40 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1000 टन, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। टोटल पाई चार्ट से, पाई चार्ट जो था ना, इससे टोटल क्वेश्चन जो हम लोग का था ना 24 क्वेश्चन था। 24 क्वेश्चन को हम लोग 2 वीडियो में समझे हैं। पिछला वीडियो में बेसिक भी बताए थे, 10 क्वेश्चन उसमें कराए थे, इसमें हम लोग 14 क्वेश्चन करके पूरा हम लोग इसको समाप्त कर दिए हैं। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको पाई चार्ट समझ में आ गया होगा। अब कैसे हूँ क्वेश्चन देगा, आराम से आप बना लीजिएगा। जो 2 पाई चार्ट वाला था वो क्वेश्चन अच्छा था, जो अमेरिकन रशियन वाला था। ठीक, तो चलिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमेशा प्रैक्टिस पे रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक, आपको वीडियो हमेशा मिल ही रहा है डेली। तो देखिए आप लोग बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि सर ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, ये कमेंट करने से क्या फायदा है। जो मिल रहा है ना उसको ग्रहण करिए, जो मिल रहा है ना उसको पचाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अब पाई चार्ट ये आपका जो ग्राफ वाला चल ही रहा है, मेंसुरेशन भी चल रहा है, उससे फायदा उठाइए। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही है जो आपको मुकाम तक पहुंचा सकता है। ठीक, अपने आप पे भरोसा रखिए और हम आपके साथ हैं हमेशा। आपको जिस चीज का जरूरत है, जो टॉपिक आपको लग रहा है टॉप, वैसे आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, तो उसका अब टाइम वाइज ही रहेगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस बात को और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो हम लोग का अगला जो इसमें रहेगा ना टाइप 2, उसको अब आगे देखेंगे जो टेबल से रिलेटेड है। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करिए।